बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 के 1.6 के लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास सेक्शन सी में आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 times of its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. यहाँ पे जो वर्ड आया है डायमेंशन, इसका मतलब है कि रेक्टेंगल की जो डायमेंशन होती है वो तो एक होती है उसमें लेंथ और दूसरी उसके अंदर होती है विड्थ। यानी अगर वो ये कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल निकालें तो रेक्टेंगल के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक लेंथ और एक उसकी विड्थ, वो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। सोल्यूशन पे चलते हैं। हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाई हुई है हमने, इसकी जो लेंथ है हम इसको सपोज करेंगे x। ये आपके पास दो लेंथ्स हैं, दोनों को आपने x लिख दिया। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। अब इसकी जो विड्थ है वो हमने y ले लिए एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज y। अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ rectangle is 4 times of its width. As given, the length of the rectangle is equal to 4 times of width. जो लेंथ है उसको हमने लेट किया हुआ है x इक्वल टू 4 टाइम्स का मतलब 4 के साथ मल्टीप्लाई करें ऑफ इट्स विड्थ, तो यहाँ पे विड्थ हमारे पास है वो है y। सो x इज इक्वल टू 4y। x यहाँ पे आपके पास लेंथ है और इक्वल आएगा 4 टाइम्स 4 के साथ मल्टीप्लाई विड्थ आपके पास है y, x इज इक्वल टू 4y। 4y यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ लेकर आएंगे तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। आपको जो गिवन है वो है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर and we know that perimeter of the rectangle is equal to 2 into length plus width. अब हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे कि पेरीमीटर हमें कभी भूले नहीं। तो पेरीमीटर का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्योंकि इसमें दो लेंथ्स होती हैं रेक्टेंगल में और दो विड्थ्स होती हैं, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बन जाएगा इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस विड्थ। 2 into लेंथ प्लस विड्थ इंस्टेड ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लिखेंगे 2 into लेंथ प्लस विड्थ इक्वल किसके है 150 के, और ये 2 और इंस्टेड ऑफ लेंथ आप लिखेंगे x प्लस विड्थ की बजाय आप लिखेंगे y इक्वल टू 150। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो x प्लस y इक्वल आएगा 150/2 विच इज इक्वल टू 75। इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं। इन पे हमने दो मेथड यूज़ करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेथड है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। x की बजाय लिखेंगे 1 1 माइनस 4y और प्लस 1y की बजाय लिखेंगे -4 और 1। जो वेरिएबल x और y यहाँ पे छोड़ दिए थे वो नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिख देंगे। इक्वल टू लिखेंगे 0 and 75 जो कि मैट्रिक्स B बन जाएगी। a x इक्वल टू b। आप x निकालेंगे, a वहाँ पे मूव करेंगे तो a की पावर -1 इंटू b बनेगा। a की पावर -1 का मतलब है a इनवर्स। तो आप a इनवर्स निकालने के लिए पहले आप a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो आपने मैट्रिक्स a यहाँ से लिख दिए। अभी आप इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से निकालेंगे तो कि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो पहली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो दूसरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में हमेशा आएगा माइनस और ये बनेगा 1 + 4 5। तो ये आपने निकाल दिया a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। आप क्या करेंगे, जो पहले डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज कर देंगे तो ये 1 1 ही रहेंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके आप साइन चेंज कर देंगे तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। अब आप लिखेंगे
ए इनवर्स का फार्मूला दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप निकालेंगे ए इनवर्स, इट इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास है 5 और साथ आएगी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। फिर वक्त 1/5 को साथ मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे। आप लिखिएगा दोबारा से x आपके पास था ए इनवर्स इंटू बी, तो आप x की बजाय उसकी वैल्यू लिखेंगे x एंड y, ए इनवर्स की वैल्यू आप लिख देंगे और b जो आपके पास मैट्रिक्स थी आपके पास उसकी वैल्यू भी आप लिख देंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, सो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 75। Then second row multiply with the first column -1 multiply 0 plus 1 multiply 75, ये बनेगा 0 plus 300 and 0 plus 75, ये बनेगा 300 और 75। इसके साथ 1/5 दोनों के साथ अलग अलग क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको कैंसिल करने के बाद 60 और 15 आएगा। इसका मतलब है कि x आपके पास 60 है और y आपके पास 15 है। जो सेकेंड मेथड है अडॉप्ट करेंगे वो होगा बाय क्रैमर रूल। आपके पास इक्वेशन 1 2 आपके पास है, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। आपके पास जो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है आप इसका पहले से डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, फिर भी अगर आप दोबारा निकालना चाहें निकाल दीजिएगा, ना भी निकाले इतने से मसला नहीं है। अब देखिएगा आपके पास ए एक्स मॉड बनेगा, ये बात समझने वाली है जो नई बात है। इसमें आपने ये करना है कि जो मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम है इसकी जगह बी जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम आपने लिख देना है और एक जो आपके पास मैट्रिक्स ए है उसका सेकंड कॉलम सेम रखना है, उसको चेंज नहीं करना। इसका भी आप मॉड निकाल लेंगे यानी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। सो आपके पास डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई, नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ए एक्स मॉड आ जाएगा 300। ए वाई मॉड इस तरह से आएगा कि जो आपके पास ए का पहला कॉलम है वो सेम रहेगा और जो ए का सेकंड कॉलम है उसकी जगह आपके पास बी मैट्रिक्स वाला कॉलम आपके पास आ जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई 75 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी बन जाएगा 75 ए वाई मॉड। क्रैमर रूल में आपके पास x का फार्मूला बनता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 300 और a का डिटर्मिनेंट है 5, डिवाइड करें 60 आएगा। y आएगा आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, इनको भी आप हल करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा 15।